कुलधारा, जिसे राजस्थान का भूतिया गांव के रूप में भी जाना जाता है, भारत के सबसे भूतिया स्थलों में से एक माना जाता है। यह विचित्र रहस्यमय स्थल आपकी अवश्य देखने वाली सूची पर होना चाहिए। यह छोड़े गए गांव आपको दुखी महसूस करते हैं और आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि गांव के गरीब लोग रात के अंधकार में अपने घरों को क्यों छोड़ने का निर्णय किस प्रकार के भयानक परिस्थितियों के कारण लिया होगा। कुलधारा की परित्याबन की कहानी कई शताब्दियों से पहले की है। यह गांव साथ ही 44 पड़ोसी गांवों के साथ पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया जाता था, एक अच्छे संगठन और समृद्ध समुदाय था। हालांकि उनका खुशहाल जीवन सलूम सिंह, क्षेत्र के दीवान मुख्यमंत्री के अत्याचारपूर्ण शासन के कारण एक अंधकार में बदल गया। उन्होंने गांव वालों पर बहुत अधिक कर लगाया, जिससे उन्हें अपने जीवन को चलाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। लेकिन उसकी निरंतरता इतनी ही नहीं थी। सलूम सिंह ने पालीवाल समुदाय की एक युवती पर भी अपनी दुष्ट निगाहें डाली थीं और उसके साथ शादी करने की इच्छा रखी थी। जब पालीवाल यह अधर्मिक प्रस्तावना खड़े रूप से खारिज कर दी, तो सलूम सिंह धमकियां और डरावनी दबाव का सहारा लेने का सार्थकन नहीं माने। उन्होंने गांव वालों को धमकाया कि अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए डर के आगे झुककर पालीवाल ब्राह्मणों ने एक दर्दनाक निर्णय लिया। उन्होंने अपने घरों को छोड़ने और रात के ढेर में भागने का फैसला किया। रास्ते में जाते समय इन निराश और आबतक बिगड़े लोगों ने गांव पर एक शक्तिशाली श्राप भी दिया। उन्होंने श्राप दिया कि किसी भी व्यक्ति को यहां रहने की कभी अनुमति नहीं होगी और आज तक ये गांव छोड़ा हुआ है और इसे अविलांब खाली बने रहने का सजा भुगतना पड़ता है। आज जब आप कुलधारा की विलीन गलियों का पता लगाते हैं, तो आप इस सोच से बच नहीं सकते कि दीवान के क्रूरता और उनकी दुखद घटनाओं का इतिहास क्या था और जिन घटनाओं ने गांव वालों के पलायन का निर्णय लिया। यहां की बौद्धिक शांति और खाली हो गई बिगड़े घर इस एक प्राचीन समुदाय के दुखद इतिहास का एक डरावना साक्षात्कार है, जिसके कारण कुलधारा एक ऐसा स्थल बन गया है जो आज भी उन लोगों की कल्पना को प्रेरित करता है जो इसे देखने का साहस करते हैं।